गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक सवाल फिर से आपके सामने है। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी बेहतर ट्रिक्स बताया था कि इस तरह के सवालों को कैसे हैंडल किया जाए, और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि एक सवाल आपके सामने और रखा जाएगा। तो ये सवाल बनाने के पहले देखिए, मैंने टाइटल भी लिखा है 10 सेकेंड चैलेंज, और मैंने लास्ट में करके भी दिखाया था। तो जब भी आप ट्राई करें तो वीडियो को पॉज जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आप कितने सेकंड में बना रहे हैं, किस टेक्निक से बना रहे हैं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कर रहा है वो खुद से ट्राई करे। अगर नहीं बनता है तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने एकदम सेम सवाल बताया हुआ है, बस उसमें डाटा अलग था और इसमें डाटा अलग है। तो चलिए, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए देखते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। तो कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था, दूसरे वर्ष का प्रथम वर्ष के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो दिया है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया एंड थर्ड ईयर हो गया। ट्री मेथड कहता है कि ये आपका कुछ इस तरह से हमारे पास रहता है। सबसे पहले बताइए, तीनों के ब्याज के दर का रेशियो क्या है, यानी ये वाला जो एरो है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैंने सिखाया है इसके जस्ट पहले का वीडियो देखिए, सारी बातें समझ में आपको आएगी। तो ये जो दिया हुआ है भाई, ये 1:5:7 में है। तो एक बार हम फिर से पिछले बार की तरह कर रहे हैं। ये जो सर्कल मैंने बनाया, ये हमारा 1:5:7 है। इस सवाल में ये समझना काफी जरूरी है। अब हम इस सर्कल को वापस से हटाते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि हम समझा के ही करेंगे और मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है। तो अब मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर में जो चक्रवृद्धि ब्याज है यार कितना है, वो हमारा 6 है। यानी क्या यहाँ हम लोग बोल सकते हैं 6। और फर्स्ट ईयर का रेशियो वैल्यू कितना है भाई, 6 है। यानी क्या 1 का मान 6 हो गया क्या? तो इसका मतलब 5 का मान 6 गुना 5 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 गुना 6 42। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का जो हम लोग का है, अकॉर्डिंग टू रेशियो अपने को नंबर मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल सेम ही होता है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने क्लियर किया हुआ है कि ये प्रिंसिपल जो है ये अलग अलग क्यों आया, क्योंकि ये रेशियो के अकॉर्डिंग निकला हुआ है। ठीक है, आइए अब हम लोग चले आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो 35 है। तो बच्चा, कोई भी बच्चा बोल देगा कि सर ये भाई 30 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया है। अब हमारा ट्री मेथड ये कहता है, यहाँ तक तो आपको सारी चीज क्लियर है कि ये हमारे पास 6 रुपीज का इंटरेस्ट है। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 5 आ जाए। यही तो ट्री मेथड होता है ना। 6 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो ऑब्वियसली कितना से मल्टीप्लाई होगा सर, 5/6 से। कॉमन सेंस यही कहता है ना, 6 कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारे पास 5/6 आया। सेकेंड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/6। क्यों? क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने से तो यही आता है। तो इससे ये फटाफट कर लेते हैं। सेकेंड ईयर का कितना था, 5, यानी 5 का मान 5/6। तो 1 का मान कितना आएगा, 5 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1/6। ये एरो मार्क करके हम लिख देते हैं। और 7 का मान कितना आ जाएगा, 7/6। ये सब क्या निकला सर, ये जो 1/6 निकला। देखिए, समझाने में हम बार बार आपको बोलेंगे, अब आप लोग हड़बड़ी करेंगे तो ये आपकी मर्जी। ये सेकेंड ईयर का निकला और ये क्या निकला, थर्ड ईयर। आप पूछेंगे क्या निकला फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ये आर निकला। आर मतलब रेट। तो 1/6 का मतलब कोई आपसे पूछेगा तो कितना, 16.6%। उसी तरह 5/6 पूछेगा तो फिर से 100 मत गुना करिएगा। 1/6 है ना 16.6, उसमें 5 गुना करिए। फिर 16.6 में फिर 7 गुना करिए। क्या बात समझ में आया? यानी तीनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप पी सोच के दिखाओ तो कितना, तो सिंपल सी बात है, पी ऐसा एक नंबर होगा जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाए। अब आप बोले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्री मेथड कहता है कि आर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ईयर का आर कितना निकला है, 1/6। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें 1/6 करे तो हमारा 6 आ जाए? तो कॉमन सेंस कहता है कि 36। इसका मतलब पक्का जो है ना प्रिंसिपल 36 रहा होगा। ऐसे प्रिंसिपल ना पिछले सवाल में चाहिए था, ना आज के सवाल में चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये हमारा 42 कैसे आता, मैंने लास्ट टाइम में भी करके दिखाया था, आज भी करके दिखाते हैं। तो मैंने बोला था ये प्रिंसिपल 36 है। ये वाला चूंकि थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर का रेट निकलता, थर्ड ईयर का है 7/6।
तो देखिए इसी को काटने से ये 42 आ जाता है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर भराएगा जो फर्स्ट ईयर में है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में क्या, ये देखिए रफ में करके दिखा रहा है 7, रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लगेगा, थर्ड ईयर वाला, तो 7/6, 6 कट गया ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, ये हो गया। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे सर, इसके बाद सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट नंबर है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा, थर्ड ईयर वाला, तो 30 × 7/6, तो 6 से कट गया 5 बार में, तो 7 × 5 35। आशा करते हैं बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 7/6 से कटेगा तो। और लास्ट में फिर ये कौन सा आएगा सर, ये 5 के ऊपर आएगा 7/6, तो 5 × 7/6 यानी 35/6। सारा चीज क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकंड और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट का रेशियो। तो सेकंड ईयर का तो पक्का 35 होगा, हम लेफ्ट में लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह की कमी है। इसके बाद मुझे पता है कि इन सबको जोड़ना है, तो देखिए तो कितना आएगा, 7 2 9 और 5 14, 1 बच गया है ना, 4 3 7 और 1 8, पूर्णांक 35/6, यही तो आ रहा है 84 पूर्णांक 35/6, 35/6 ही है, यस 35/6 है। तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 35 आ गया रेशियो, कितना आ जाएगा 6 × 4 24 है ना, 6 × 4 24, 2 बच गया, 8 × 6 48 और 2 50, यानी 35 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 539/6, 539/6। अब इस चीज को अपने को क्या करना है, हैंडल करना। अब इस चीज को अपने को क्या करना भाई, हैंडल करना, ठीक है। तो कैसे हैंडल होगा सर, आइए देखते हैं। यहां से मुझे बताइए, ये हम लोग का 6 है, तो क्या दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो आप बोलेंगे यस, तो 6 हमारे पास कट जाएगा, 6 हमारे पास अगर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 × 5 30, कितना बच गया 3, 6 3 18 और 3 21, रेशियो ये ऐसे ही रहने देते हैं 539। थोड़ा तो बुद्धि लगाएंगे, क्योंकि गुना करना इसका मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा, है कि नहीं, गुना करना है मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अच्छा 6 तो गुना ही नहीं होगा यार, 6 तो कट जाएगा, तो कितने से काट दें सर, अभी 3 से काटते हैं क्या, 3 से काटते हैं या 7 से काटते हैं, 7 3 21, 7 7 49, 7 7 49, 3 से काटते हैं, सॉरी कितने से काट दें यार, 30 और 77, और तो कटेगा नहीं, यानी बी नंबर। अब फिर से वही रहेगा जो मैंने पिछले वीडियो में सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था, पहले चीज सीखिए, तब ये 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड आप बोल सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैन को, पर्सन को अच्छा बना सकता है। अचानक से आप आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर से देखिए मैंने क्या किया, अब फटाफट से एक बार हम पिछले बार की तरह फिर से बताते हैं। मुझे पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ होता है। अब एक बार फिर से हम मान के चलते हैं कि मैंने सारा चीज सीख लिया, तो यहाँ 6 आएगा, 6 × 5 30, 6 × 7 42। अब आपको पता है ये सब चीज क्या हो रहा है। 35 में 30 में कितना जोड़ेंगे, 35 तो 5। अब मुझे पता है 6 में कितना गुना करेंगे तो 5 आएगा, तो 6 में गुना करेंगे 5/6। अब ये 5/6 चूंकि सेकंड वाले में आ रहा है, तो ये सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी इसका मतलब ये 157 था, यानी 5 का ही मान 5/6। ये ध्यान रखिएगा, ये सेकंड ईयर का रेट है, तो 5 5 कट जाएगा, तो 1 का मान भैया कितना 1/6, तो ये फर्स्ट ईयर का रेट आ गया। 7 का मान कितना 7/6, तो ये थर्ड ईयर का रेट आ गया। ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। मैंने दिमाग लगाया कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा, अगर कोई पूछता है तो कितना में मल्टीप्लाई करे 1/6 की 6 आ जाए, तो ऑब्वियसली 36 में, ठीक है। यहाँ पे कितना भरेंगे सर, ये तो भरा गया, यानी अब 3 साल को छोड़ के पिछला जितना रुपया है उस पर तीसरा साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो यानी आपके लिए फटाफट से करते हैं, 6 का 7/6 यानी 7, इसके बाद 30 का 7/6, 6 5 30 यानी 7 5 35, इसके बाद क्या लगेगा सर 5 का 7/6 यानी 35/6। इसको हमने जोड़ा तो कितना आ गया 35, इसको हमने जोड़ा तो 84 35/6 प्लस में आ रहा, राइट। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 539/6। तो ये 6 को हटा करके यहाँ लिख दीजिए, काटिएगा भी नहीं, ऐसे ही काटिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से काट दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया है। आंसर हमारा था बी नंबर।
तो फिर से वही रहेगा, आपके पास भी कोई सवाल है, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा डिटेल में बनाना पड़ रहा, बहुत भारी भरकम चीज करना पड़ रहा, तो आप मुझे जरूर भेजिए। जहां तक मुझे नॉलेज रहेगा आपकी मदद जरूर की जाएगी। तो इसी क्वेश्चन का अगली बारी आपका एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको इस मेथड को छोड़ के एक मेथड और आपको कंसेप्चुअल मेथड डिस्कस करेंगे, है ना, कैसे बनेगा देखिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।